आज के प्रमुख घटना चक्र क्या है, इसके बारे में क्या आइए कहना हम चाहेंगे? मुख्य समाचार के रूप में आज के घटनाक्रम प्रस्तुत करते हैं। आज नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी है। माता मंदिरों में भीड़ जमा है और घर घर में कुल देवी और माता का पूजन हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी जो घटनाक्रम ये है कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। साक्ष्य भी दिए और भी साक्ष्य देंगे। और कांग्रेस ने मांग रखी है कि मतगणना पुनर्मतगणना की जाए और उस मतगणना में वे ईवीएम शरीक नहीं की जाए जो 90% चार्ज थी। और इसी के साथ जो 70 और 65% वाली ईवीएम मशीनें हैं उनको चुनाव आयोग जब्त कराए और उनको काउंटिंग में शरीक किया जाए। ये एक प्रमुख घटना है। तीसरी प्रमुख घटना ये हो रही है कि अब हरियाणा जैसा खेला जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है। भाजपा अपनी सरकार बनाने हेतु मुफ्ती और नो निर्दलीय तथा अनेक जो नेता हैं, जो बिकाऊ नेता थे, उनसे संपर्क में है और अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। और जब तो जनता, हरियाणा की जनता बोल रही है कि जो चुनाव, हरियाणा के चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं वे शून्य किए जाएं और उसके बाद फिर से पुनर्मतदान किया जाए और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। यह जनता ने बहुत अच्छी मांग उठाई है। अब आपको एक नया बात और बता दूं कि गुजराती गैंग ने संघ की जमीन पोली कर दी, बिल्कुल खोखला कर दिया। और जो संघ के प्रमुख नेता है जैसे मोहन भागवत मोहन, सब मुझे ऐसा लगता है कि वे गुजराती गैंग की हिरासत में है। अब संघ के नेता मोहन भागवत तेल मिला जरूर रहे हैं परंतु कर कुछ नहीं पा रहे। क्या कारण है इसका जो नहीं कर पा रहे हैं? अरे इसका कारण देखिए, इसका कारण बहुत बड़ा अलग है। संघ हमेशा धन, जमीन और सत्ता की पकड़ के लिए प्रयासरत रहा है। उसका यही लक्ष्य रहता है कि इन तीनों की चीज हमारे हाथ में रहे और देश में नाजीवाद थोपना। नाजीवाद भी दो प्रकार का है, एक कोकनी नाजीवाद है और एक ये दूसरा जो विश्व में चल रहा है वो तानाशाह नाजीवाद है। अब कश्मीर में छाती खेला हो रहा है हार्स ट्रेडिंग का, और चुनाव आयोग तो क्या देखेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो घटनाक्रम के बाद देखता है, किंतु राष्ट्रपति जो हमारे प्रमुख हैं और राष्ट्र प्रमुख हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के आप नाटक क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं। परंतु वे भी धत्ताश बन गई, मौन हो गई, क्योंकि वे भी नाजी गैंग के द्वारा बिठाई गई है, उन्हीं के अनुसार चलती है। नाजी गैंग से और नाजी सरकार से उनका विशेष प्रेम है, इस कारण वे भी मौन है, धत्ताश है। उन्होंने भी कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो, 27 में तो विदा होना ही है। ये तो वो है। नवरात्रि पर्व का आपको मैंने बता ही दिया। इसी के साथ साथ 12 को विजयोत्सव मनाया जाएगा। महंगाई से जनता त्रस्त है, नवरात्रि पर्व पर भी उसका असर पड़ा है और अनेक स्थानों पर, पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर रावण जलाए जाएंगे, किंतु रावण कभी न तो मरता है और न ही वो जलता है। क्योंकि हालत तो यह है हमारे देश में कि अब तो घर घर लंका और दर दर रावण हो गए हैं। इस कारण रावण ने जो उसका अमृत घट है वो टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, आज भी उसी के अंदर मौजूद है, इसलिए वो मर नहीं रहा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, राम का कद इतना छोटा हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और रावण का कद आप देख रहे हो कि रावण की हाइट 150 151 फीट इतनी ऊंचाई कर दी गई है कि जो एक राम जो उसके सामने बिल्कुल बोना लगते हैं और उनके तीर उनके नाभि में तो क्या, उनके नज़दीक भी नहीं जा पाते। ये आज के जो प्रमुख घटना चक्र थे। इसी के साथ में आपको और एक बात बता दूं कि भारत को नाजीवाद का गुलाम बनाया जा रहा है। इसके लिए सारे प्रयास जारी हैं, किंतु बड़ी बात तो यह है कि जनता महानिद्रा में,
ये सब कुछ पीड़ा सहन कर रही है, सब कुछ कर रही है, कंकाल बन रही है। और जिस दिन उन कंकालों को पाउडर बनाकर ये नाजी गैंग अपने उदर में समा जाएगी, उस दिन चेतेगी क्या? तो जनता को भी अब अपने आप में एक क्रांतिकारी रुख अपनाना होगा। यदि वो रुख अपनाती नहीं है तो ये एक बड़ी विचित्र बात है, और जनता अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहे। एक शर्मनाक घटना राष्ट्रपति जी के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। और अब एक बात चल रही है कि नाजी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा गेम हो गया है। नीतीश कुमार, नायडू, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और शिंदे भी उसमें शरीक हो गए हैं। और इसी के साथ साथ जो संघ के कट्टर समर्थक सांसद हैं, वे भी सामूहिक रूप से संसद से त्याग पत्र देकर नाजी सरकार को अल्पमत में लगा देंगे। ये भी एक ऐसी घटना हो रही है जिसकी चर्चा अभी जारी है। और संघ ने एक बड़ी विचित्र बात कर दी। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार मोहन भागवत ने कैसे कह दिया कि अब संघ भाजपा का कभी साथ नहीं देगा। भैया आप साथ नहीं हुए तो किसका साथ दोगे, यह हमें बता दो। या बिल्कुल निष्पक्ष रहोगे, या आप ये कह दो कि हमें हिंदुत्व कार्ड या दूसरे किसी प्रकार का नाटक नोटंकी नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूपेण सांस्कृतिक संगठन बन के ही रहेंगे। किंतु वो ऐसा कर नहीं सकते। और इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जिन संघीय नेताओं को भाजपा में भेजा गया है वे सबके सब गद्दारी पर उतर गए। मोहन भागवत के साथ और संघीय नेताओं के साथ कोई आने को तैयार नहीं। सबको पद चाहिए, पैसा चाहिए और सारी सुविधाएं चाहिए। इसलिए वे गुजराती गैंग के सदस्य हो गए हैं, अब वे संघ के सदस्य नहीं रहे। ये सारी गलतियां किसकी है? अब आप ही सोच लीजिए। ये सारी गलतियां संघ और मोहन भागवत की है कि जिन्होंने विश्वसनीय बनाकर भाजपा में भेजा था, अब वे ही उसके विरोध में है। आज की ये प्रमुख घटना नाजी गैंग भारी पड़ रही है संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन इसके बारे में क्या बताएंगे? अब देखिए, गुजराती गैंग जो है ना, उनको जेल तो जाना है। अडानी, सीतारमन और अन्य लोग भी जिनको जेल में जाना है, तो वे जेल से बचने के लिए सारे प्रकार के नाटक कर रहे हैं। उनके पास में फंड बहुत अधिक है और वे धन बल के आधार पर सबको खरीद लेते हैं। और आज एक सबसे बड़ी दुखद घटना है कि भारत के औद्योगिक विकास के भारत रत्न रतन जी टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अब उनकी कोई संतान नहीं है। अब आखिरकार इतने टाटा समूह को कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, यह भी एक समस्या बनती जा रही है। कि अभी बात चल रही है कि आखिरकार ये टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा। खैर, जो भी हुआ हो, ये भारत के लिए, भारत के औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत समस्त पत्रकार जगत, मीडिया जगत की ओर से रतन जी टाटा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन। मैं बहुत ही जल्दी में था। एक बात आप यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहता था जो मैं भूल गया। अब मैं उस बात को आपके सामने दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो बात भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति जी को अब अपना राष्ट्र धर्म और जन धर्म निभाना चाहिए। सबसे पहले उनको मोदी सरकार को, चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए कि आप इस प्रकार के नाटक क्यों कर रहे हैं। जितने भी एलजी हैं और जो राज्यपाल हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको भी चेतावनी देना चाहिए। इसी के साथ साथ उनको घोषणा करना चाहिए कि भारत में मैं आज से राष्ट्रपति शासन की घोषणा करती हूँ। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही केयर टेकर पीएम मोदी जी नहीं होंगे, उसकी जगह या तो सीजेआई या सेना अध्यक्ष को पीएम बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा राष्ट्रपति को करना चाहिए। किंतु वे नाजी प्रेम में है
धर्तराष्ट्र बनी हुई है वे ऐसी घोषणा नहीं करेगी। ये राष्ट्र के लिए और देश की 142 करोड़ जनता के का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी राष्ट्रपति मिली है जो नाजी प्रेम में धर्तराष्ट्र है। सही बात बोल रहे हैं।